उत्तर प्रदेश में आगरा के फव्वारा मार्केट स्थित नकली दवा के होलसेल कारोबार के बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क आरंभ से ही नकली दवा के इन काले कारोबारियों पर मुखर स्वर में प्रहार करता आ रहा है। पेश है नकली दवा का कारोबार करने वाले समाज के अपराधियों पर विशेष कवरेज। आगरा में नकली दवा कारोबारी द्वारा चेन्नई से मंगाई गई 80 लाख रुपए की दवाइयां असल कंपनी की जांच में नकली निकली हैं। नकली दवा सिंडिकेट में शामिल लखनऊ के 2 दवा कारोबारियों के अलावा आगरा की लॉजिस्टिक कंपनी संचालक 2 भाइयों सहित 6 लोगों के खिलाफ सोमवार को कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं टीम को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के आरोपित नकली दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल को एंटी करप्शन न्यायालय मेरठ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। यूपी एसटीएफ सिंडिकेट में शामिल अन्य आरोपितों की तेजी से तलाश में जुटी हुई है। वहीं हेमा मेडिको के गोदाम के ताले तुड़वाकर औषधि विभाग ने वहां मौजूद दवा की जांच शुरू कर दी है। दरअसल पुडुचेरी के दवा माफिया लंबे समय से गोगिया मार्केट स्थित हेमा मेडिको और बंसल मेडिकल एजेंसी पर करोड़ों की नकली दवाओं की आपूर्ति कर रहे थे। इन नकली दवाओं को नेपाल, बांग्लादेश के साथ ही कोलकाता, बिहार सहित 12 राज्यों में भेजा जाता था। सोमवार को औषधि विभाग की टीम ने गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल एजेंसी की सील खोलकर गहन जांच शुरू की। 30 वर्ग फीट की दुकान पर मिले दस्तावेजों में एक दवा का ट्रक भरकर माल मिला है। ये अधिकांश दवाएं मल्टीनेशनल कंपनियों की हैं। इन दवाओं की रखने के लिए दुकान के नीचे गोदाम बना रखा था। फव्वारा बाजार में 3 मंजिला भवन में भी गोदाम बना हुआ मिला। 50 से अधिक सदस्य टीमें बनाकर जांच में जुटी रहीं। आगरा औषधि विभाग की टीम ने नकली दवा की बिक्री की शिकायत पर फव्वारा दवा बाजार में गोगिया मार्केट स्थित संजय बंसल की बंसल मेडिकल एजेंसी, उसके गोदाम और मुबारक महल स्थित गोदाम को सील कर दिया है। वहीं औषधि निरीक्षकों की एक टीम ने बंसल मेडिकल एजेंसी की गहन जांच शुरू की। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय ने बताया, प्रारंभिक जांच में बंसल मेडिकल एजेंसी पर पुडुचेरी की मीनाक्षी फार्मा सहित कई अन्य फर्म के बिल मिले हैं। इन फर्मों से करोड़ों का लेन देन किया गया है। इन दवाओं को कोलकाता और बिहार में पटना की फर्मों को बेचा गया है। बंसल मेडिकल एजेंसी से मल्टीनेशनल कंपनियों की दवा की बिक्री सस्ती दर पर की जाती थी। कंपनी से थोक दवा कारोबारियों को एमआरपी से 28.5% कम रेट पर दवाओं की सप्लाई की जाती है। ये 5 से 8% का मुनाफा लेने के बाद एमआरपी से 20 से 23% कम पर खुदरा दवा कारोबारियों को बिक्री करते हैं। मगर बंसल मेडिकल एजेंसी से थोक और खुदरा दवा कारोबारियों को एमआरपी से 50% तक कम दर पर दवाओं की सप्लाई की जाती थी। लेकिन इतने कम रेट एक ब्रांड के 100 से अधिक बॉक्स खरीदने पर ही दिए जाते थे। इस तरह से ये लोग करोड़ों रुपए की बिक्री कर रहे थे। सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय के अनुसार बंसल मेडिकल एजेंसी के संचालक संजय बंसल के 2 भाई मुकेश बंसल, विष्णु बंसल हैं। ये मुकेश बंसल, विष्णु बंसल, बंसल फार्मा एजेंसी के अंतर्गत लंबे समय से करोड़ों का कारोबार कर रहे थे। इन तीनों के बेटे भी कारोबार को संभाल रहे हैं। इनके द्वारा स्थानीय स्तर पर बहुत कम दवाओं की बिक्री की जाती थी। अब सवाल है कि इनके द्वारा कहीं हवाला से लेन देन तो नहीं किया जाता था? सक्षम एजेंसी इसकी भी जांच कर रही है। इनके द्वारा कई फर्मों के नाम से दवाओं की खरीद और बिक्री की जा रही थी, जिसके अंतर्गत भारी संख्या में दवा की सप्लाई की जा रही थी। बताया जाता है कि आगरा के नकली दवा के काले कारोबार में 1 दर्जन से अधिक दवा कारोबारी व ट्रांसपोर्ट कंपनियां भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार नकली दवाओं के मामले में आगरा के 1 दर्जन से ज्यादा थोक दवा कारोबारी फंस गए हैं। इन कारोबारियों के कच्चे पर्चे, दवा और पैसे के लंबे संदिग्ध लेन देन का पता चला है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों से भी जांच एजेंसी द्वारा कड़ी पूछताछ की जाएगी। बताया गया कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बड़ी मात्रा में ये नकली दवाएं कई राज्यों में सप्लाई की जाती थीं। नकली दवा सिंडिकेट का पर्दाफाश होने के बाद अब औषधि विभाग और एसटीएफ इस सिंडिकेट की समस्त जड़ें उखाड़ने के प्रयास में जुट गए हैं। आगरा में हो रही हर कार्रवाई पर शासन स्तर से नजर रखी जा रही है। लखनऊ में बैठे औषधि विभाग और एसटीएफ के अफसर भी कार्रवाई के संबंध में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि शासन से प्रदेश भर में नकली दवा सिंडिकेट की जड़ें उखाड़ने के निर्देश मिले हैं। इसके तहत प्रदेश भर में नकली दवा कारोबार से जुड़े लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में एक साथ बड़ी सशक्त कार्रवाई होने की चर्चा है। सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक ने आगरा कोतवाली में यूनिस पुत्र खलील निवासी सुल्तानपुरा आगरा कैंट, वारिस पुत्र खलील निवासी सुल्तानपुरा आगरा कैंट, फरहान निवासी कोतवाली आगरा, विक्की कुमार, सुभाष निवासी लखनऊ पर बीएनएस की धाराओं 318, 1, 318, 4, 61, 2, 111, 341, 1,
में कल एक और नया मुकदमा कायम कराया है। आगरा एसटीएफ यूनिट के अंतर्गत एसएचओ यतीन्द्र शर्मा के अनुसार आरोपी हिमांशु अग्रवाल को कस्टडी रिमांड पर लेकर मानवता के दुश्मनों के रूप में कार्यरत इन काले कारोबार करने वालों के पूरे नेटवर्क की परत दर परत उधेड़ी जाएगी और इनके पूरे गैंग पर कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई कराई जाएगी।